आप देख रहे हैं अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 ADG जोन गोरखपुर द्वारा शॉर्ट फिल्म सॉन्ग ए भाई जरा देख के चलो गीत की हुई लॉन्चिंग। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस यातायात पालन कराने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में यातायात जागरूकता के लिए एक नया शॉर्ट फिल्म सॉन्ग लॉन्च किया गया, जिसमें मनीष पांडे और गजेंद्र त्रिपाठी के गोरखपुर टीम द्वारा यातायात पुलिस गोरखपुर के साथ मिलकर यातायात जागरूकता के लिए एक गीत बनाया गया, जिसका टाइटल है ए भाई जरा देख के चलो। इस गीत को पुलिस के व्हाइट हाउस में लॉन्च किया गया। और बताया कि यातायात नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है और ये आपके और जनता के स्वयं की सुरक्षा से संबंधित है। यदि आप सड़क पर सुरक्षित चलेंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दिन और रात मेहनत करके गोरखपुर में एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार पूरे मनोयोग से काम करते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश का झंडा दिवस भी है पुलिस का। आज ही के दिन सन 1952 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह झंडा दिया था और पहला पुलिस बल था पूरे देश में जब ये झंडा हमें मिला था। और ये एक इतिहास है, उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली इतिहास है, जहाँ नित नए आयाम, नित नए उपलब्धियाँ हम कायम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि जनहित में हमारे कार्य हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम राहत दे सके। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। नगर निकाय चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों ने शंखनाद करते हुए ठोकी अपनी ताल। गोरखपुर नगर निगम चुनाव होने में अभी वक्त है, पर प्रत्याशियों ने इसकी तैयारी अपने अपने स्तर से शुरू कर दी है। वार्ड में प्रत्याशियों ने विभिन्न तरह के बैनर पोस्टर से वार्ड निवासियों को अपने पक्ष में वोट देने और शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं कुछ लोग घर घर जाकर लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की गहमागहमी से लगने लगा है कि चुनाव नजदीक है और चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि जिला चुनाव आयोग ने नई लिस्ट भी जारी कर दी है, पर वार्ड वाइज आरक्षण की लिस्ट न घोषित होने के कारण अभी प्रत्याशियों के मन में बेचैनी भी है। प्रत्याशी अपने स्तर पर विभिन्न पार्टियों के बैनर पोस्टर लगाकर टिकट की बाट जो रहे हैं।
लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। परंतु चुनावी रंग अब धीरे धीरे लोगों के सिर पर चढ़ने लगा है। लोग आपस में अपने प्रत्याशियों को चुनने के विषय में रणनीति बनाना शुरू कर दिए। वहीं कुछ प्रत्याशी वार्ड में निकलकर लोगों को लुभाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके भी अपना रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 18 पूर्वी, जो पुराना परिसीमन के आधार पर है और अब वो वार्ड नंबर 23 हो चुका है, जहां हनुमान मंदिर के प्रमुख पुजारी गुलाबचंद पाठक ने आज शंखनाद रैली निकालकर वार्ड में लोगों को संदेश दिया कि जिस तरह देश और प्रदेश की सरकार सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी तरह मैं भी वार्ड में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। बिछिया स्थित दुर्गा मंदिर में दर्जनों की संख्या में हाथों में शंख लिए ब्राह्मणों ने शंखनाद किया और गुलाबचंद पाठक के समर्थन में रणभेरी का भी ऐलान किया। सैकड़ों की संख्या में काफिला वार्ड में घूमते हुए आम जनता के बीच पहुंचा और लोगों से आने वाले चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील की। ये एक संदेश था कि हाँ, अब नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, मैदान में हम भी तैयार हैं। गुलाबचंद्र पाठक के समर्थक में वार्ड के बहुत सारे नागरिक भी शामिल थे, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सहित भाजपा महानगर के पदाधिकारी प्रेमनाथ शुक्ल, भीम बाबा, बजरंग दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, अगर अवसर मिला, हम लोग को अवसर मिला और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, एक कार्यकर्ताओं की कमी है। कार्यकर्ताओं को लगन से लगना चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं, हम लोग के पदाधिकारी हैं, उनके तक ये आवाज़ उठी नहीं, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ केवल स्वार्थ की नीति अपनाने वाले लोग हैं, जनता को बांटते हैं। यह जनमानस हिंदू धर्म है, यह पूरा परिवार मेरा है, पूरा भारत अपना है, ये वार्ड अपना है। अपनत्व का भाव रहेगा तो विकास की गंगा बहेगी। यही मेरी धारणा है। जब मैं विकास की गंगा को देखते हुए मैं अपने पदाधिकारियों से लेकर के प्रदेश नहीं, मैं राष्ट्र स्तर तक पहुंचाऊंगा। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ओवरलोड 10 ट्रक सीज। 22 नवंबर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन और गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसमें 10 ट्रक ओवरलोड भी मिले। सभी ट्रकों में मिर्ज़ापुर से गिट्टी और जीएसबी लोड था। इन ट्रकों के पास किसी प्रकार का वैध पेपर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके खिलाफ परिवहन एवं खनन विभाग ने चालान कर सीजर की कार्रवाई की। रात्रि से शाम तक दोनों संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें सहयोग के लिए परिवहन एवं खनन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बड़हलगंज में लगभग 8 ट्रक ओवरलोड गिट्टी और डस्ट लदे हुए पाए गए, जो देवरिया और कुशीनगर जा रहे थे। मिर्ज़ापुर से लोड ये सभी ट्रक गाजीपुर होते हुए मऊ के रास्ते गोरखपुर में प्रवेश किए, जिनके खिलाफ एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण साथ में परिवहन खनिज अधिकारी द्वारा चालान कर और बंद की कार्रवाई की गई। गाड़ी बंद करो यार, क्यों नहीं मान रहे बात? बाबू बंद करा, गड़िया बंद करा, आवा नीचे आवा। 2-4 टन ओवरलोड है खाली। चलिए, फिर भी अपने मालिक को बोल दीजिए उतना भी ओवरलोड ना चले, ठीक है? इससे लगभग 10 लाख से ऊपर का राजस्व प्राप्त हुआ।
15 नवंबर से लगातार एसोसिएशन के लोगों ने ओवरलोड के खिलाफ अभियान चला रखा है, जो अब तक लगभग 50 से ऊपर ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस अभियान में सहयोग जिले के परिवहन एवं खनिज अधिकारियों द्वारा प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि प्रदेश में न तो ओवरलोड चलेगा न चलाया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो उसी के उद्देश्य को हम लोग लेते हुए और गोरखपुर में, क्योंकि आपका मिर्ज़ापुर से और सोनभद्र से अन्य जगहों से ओवरलोड मटेरियल आ रहा है, उसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें कि अभी बढ़ालगंज से लेके देवरिया का रूट बंद था, उसका पुल डैमेज होने के नाते डैमेज ओवरलोड के कारण हुआ। अभी एक हफ्ता हुआ, फिर से वो मरम्मत होकर स्टार्ट हुआ। उसी रोड से फिर गाड़ियाँ ओवरलोड कुशीनगर देवरिया जा रही है। तो हम लोगों का अभियान परसों 22 तारीख को वहीं पे लगाया गया था और वहाँ पे 8 गाड़ियाँ फुल बत्ता बराबर लोड मिली। उनके खिलाफ परिवहन और खनिज विभाग ने कार्रवाई। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। दलालों का अड्डा बना खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार परिसर में दलालों ने पूरी तरह से अपना अड्डा जमाया हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आए अधिकांश मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवा की पर्ची लिखी जाती है। जब मरीज पर्ची लेकर बाहर निकलता है तो परिसर में ही ये दलाल उन्हें रोककर सस्ती दवा दिलाने की बात कहकर बाहर के मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टरों द्वारा बाहर की पर्ची मरीजों के लिए लिखी जाती है और फिर परिसर में मौजूद दलाल बाहर भी लिखते हैं, अंदर भी देते हैं। अंदर कोई खास दवा नहीं देते हैं, बाहर ही लिखाते ज़्यादा। और अपना सुख इसी के लिए ब्लॉक पर आते हैं हम लोग कि सस्ता दवा मिलेगा, सरकारी दवा मिलेगा, हम लोग खाएंगे, आराम हो जाएंगे। और हमारे पास पैसे नहीं तो कहाँ से कराएंगे, बताइए आप। नहीं, पूरा नहीं मिलल, जैसे बाहर ही लिख दिया सब पैसा नहीं आवता, और जो अंदर के दवा मिल गई बा। इन गरीब मरीजों को अपनी दुकानों पर सस्ती दवा दिलाने की बात कहकर ले जाते हैं और कुछ कमीशन और मुनाफाखोर मिलकर सरकार के मंसूबों पर डाका डालने का काम करते हैं। इलाज कराने आए गरीब मरीजों ने गुजारिश की है कि सरकार ऐसा उपाय करे कि हमें निःशुल्क दवा मिले। आपको बता दें कि ओपीडी के समय आधा दर्जन से अधिक दलाल परिसर में ही मौजूद रहते हैं और लोगों को फंसाकर अपने दुकानों तक ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन दलालों के बीच मारपीट भी हुई थी। इलाज कराने आए कई मरीजों ने अपनी पीड़ा सुनाई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कुछ दवा अंदर से दी गई है, लेकिन अधिकतर दवाएं बाहर से लिखी गई हैं, जिनको लेने में हम पूरी तरीके से असमर्थ हैं। अंदर से भी मिलता है और बाहर से भी। नहीं मिलल, बाहर से दवाई लिखल है। बाहर से निकले बाटे। हाँ, नहीं मिलल। नहीं। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहती हैं? आज हमारे केहू बा नहीं, हम दवाई अंदर से चाहत है। मतलब गरीब आदमी अंदर से दवाई ले। हाँ, और उसमें सर मेरा भी कुछ दवा था और मैंने अलग से दवाइयाँ ली थी। मिला कितने का? 700 रुपये की। आज फिर आपने बच्चों को दिखाया? आज बच्चे को नहीं दिखाना सर, मेरी मम्मी आई है, सासू माँ। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? सरकारी अस्पताल में सारे दवाएं फ्री होनी चाहिए, इलाज तो नहीं सर, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ तक हो दवाइयाँ जो हैं, मान लीजिए हर कोई अमीर तो है नहीं, ठीक है, तो जो जिस लायक हो उसके अकॉर्डिंग उसको दवा। हम दिक्कत, हम शुगर का मरीज हैं, हतना कागज ले आए हैं, मानो यही हम दिखाई ले, हाल ही सुनवाइए नहीं होता यहाँ, हेहर लिखत हेहर ताकत हमें ऐसा जौन मनाई बांटत भारी भारी बांटा, ओके हाल दे पकड़ के ले जाके लगा देता था।
अब हम आम आदमी बाटी, हमके कौन मालूम बा? हमके जे कोई होगा हम सुना बाबू, हमके जो भाई दवाई ना बा हो जा बाहर, पैसा बिना हम पैसा वाला रहती थे सब बैठल रहती। इस संबंध में गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कॉर्पोरेशन से जो भी औषधियाँ जितनी भी मिलती हैं सभी औषधियाँ वहाँ उपलब्ध है। खोराबार में ही हमारा ड्रग स्टोर भी है। तो हम इस बात को तो नहीं करते हैं आप, और ना ही किसी जनप्रतिनिधियों ने, किसी मरीज ने हमसे कोई इस प्रकार की कोई शिकायत की है। आप मेरे संज्ञान में मामला लाए हैं, मैं इसकी जाँच करूँगा। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। नगर निगम के 80 वार्डों की तैयारी दृष्टि से हुई महत्वपूर्ण बैठक। नगर निगम के 80 वार्डों की तैयारी की दृष्टि से सभी मंडल अध्यक्ष, नगर वार्ड के कार्यकर्ताओं की ये पहली आवश्यक बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी के संबंध में बैठक हो रही है। गोरखपुर जनपद में कुल 11 नगर पंचायत क्षेत्र और 80 वार्डों में प्रबुद्ध लोगों का एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के साथ होना है, जिसको लेकर जगह जगह झंडे, बैनर लग रहे हैं। माननीय पार्षदगण की इस बैठक में हम सबका सौभाग्य है कि इसी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया। गोरखपुर महानगर में महानगर अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया और लगातार पूरे गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पताका लहराने का काम आपके द्वारा हो रहा है। ऐसे हम सभी के लोकप्रिय, प्राणप्रिय नेता, लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आज की इस पार्षदगण की बैठक में हार्दिक स्वागत करते हैं। उसकी तैयारी पर चर्चा की गई। 80 वार्डों के पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। डेंगू महामारी की शिकायत आई है, जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। कमिश्नर से बात हुई है। नगर निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह छिड़काव, रोकथाम के काम चल। गोरखपुर महानगर के नगर निगम के सभी 80 वार्डों में और गोरखपुर जिले में सभी 11 जो नगर पंचायतें हैं, इन सब क्षेत्रों को मिला करके जो हमारे डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, व्यवसायी हैं, ऐसे प्रबुद्ध से एक निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वो कार्यक्रम होना है। उसकी तैयारी की दृष्टि से भी ये बैठक थी। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा, जमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।